एक माहौल जो है ऑन पैसिव का बना हुआ है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर एक्साइटमेंट को भी छोड़ दें, एक बहुत इंस्पायरिंग एक माहौल है ऑन पैसिव का कि कैसे एक टेक जायंट, एक बहुत बड़ी कंपनी को मिलके बनाया जा सकता है सब लोगों के द्वारा। बहुत चैलेंजेस, बहुत कुछ होता है बैक एंड के ऊपर, वो अलग बात है, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है बेसिकली। एंड बट आई थिंक हमने सबने मिलके इस कंपनी को बनाया है, सबका जितना जितना योगदान रहा है इसमें, तो सबने उसमें अपना अपना एफर्ट डाला है और हमारे सामने एक हिस्ट्री इन मेकिंग हुई है कि कैसे, क्योंकि हम लोग सब ऐसे नहीं थे। अगर हम 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सोचे, थिंकिंग ऐसी नहीं थी। कुछ अलग तरीके से सोचते थे और धीरे 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 करके, मतलब कि ये ऑन पैसिव ही है अगर हम टोटलिटी में देखें, जिसने कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली पर्सनैलिटी की, वो शुरुआत की, अगर हम ये कह सकते हैं। नो डाउट हम पहले भी सबके सब इंटेलिजेंट थे, पहले भी हम सब कुछ अपना अपना कर रहे थे, बट जो पिछले 4 साढ़े 4 सालों में या जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन हुए, जो कुछ हुआ आपके साथ, वो भी हिस्टोरिकल है। दैट इज हिस्टोरिकल फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, में ये कह सकता हूँ, फॉर पर्सनल लाइफ जो एक होती है आदमी की, तो वो सारा कुछ भी एक हिस्टोरिकल और अनप्रेसिडेंटेड, अगर मैं कहूँ, एक बात हुई हमारी लाइफ्स में। ओके, तो इसीलिए हम लोग एक्साइटेड हैं सारे, जितना भी है। पिछले दिनों में जो भी कुछ निकल के आया, अगर ऐश ने बोला था, जो जो बोला है, ठीक है, उसमें टाइम लगा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो सारा कुछ डिलीवर हुआ है बेसिकली। ओके, तो जस्ट हमने एक पोजीशन अपनी ली थी आज से कुछ सालों पहले, एंड उस पोजीशन के सहारे ही हम ऑन पैसिव में थे, बट उसके बाद हमारे पास हमारे जस्ट हमारी एक पॉजिटिवनेस थी यहाँ पे, यहाँ पे हमारी जस्ट एक प्रेजेंस थी, जहाँ यहाँ पे कि हमें कुछ नहीं करना था, हमारे बिहाफ पे कंपनी कुछ कर रही थी पिछले कई सालों में, तो उसी के सारे रिजल्ट हैं। ये कोई ओवरनाइट ये काम नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत 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 कुछ हुआ है, शायद कभी किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये वो बन के ऑन पैसिव रेडी हुई है। तो रीजन बीइंग ये मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग, नो डाउट क्वेश्चन सेशन तो है ही है ये, बट जस्ट एक रिमाइंडर है कि एक ऑन पैसिव जो एक आइडेंटिटी है बेसिकली बनी हुई है, यहाँ एक लैंडमार्क भी बन चुका है अब तो इस धरती के ऊपर। अगर वो हम देखें, अगर हम सर्च करते हैं कहीं पे, तो ये सारा का सारा कुछ अगर बना है, तो ये बेसिकली ये उस डिटर्मिनेशन से बना है, बेसिकली करेज, जो करेज होता है किसी आदमी में। ओके, कि वो एक आदमी अगर करेज से कुछ करने शुरू हो जाए, तो क्या क्या नहीं हो सकता। तो ये उस करेज के साथ ऑन पैसी को जिस आदमी ने, मिस्टर ऐश ने बनाया है, तो ये उसको उसको हमें थैंक यू बोलने का टाइम है कि एक आदमी की जो थिंकिंग, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड थिंकिंग है मिस्टर ऐश की। अगर अगर आपको शायद मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। ओके, मिस्टर राजेश सरना जी यहाँ पे हैं। ओके, तो हमें मालूम है क्योंकि हमने बहुत क्लोजली काम किया है। अनप्रेसिडेंटेड थिंकिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसी थिंकिंग जिससे आपके होश उड़ जाते हैं, ऐसी एक आदमी की थिंकिंग है, जो आप सोच भी नहीं सकते वो आदमी वो काम करता है ये। ओके, वो ये नहीं कि उसने मेट्रो स्टेशन और ये बनाए, इसको छोड़ दीजिए, इसके बैक एंड के ऊपर जहाँ पे शायद हम जो डे टू डे में सोचते हैं करते हैं, उसके बियॉन्ड की एक अलग सी थिंकिंग है, जहाँ पे वो थिंकिंग रेवोल्यूशनरी भी कह सकता हूँ मैं, वो थिंकिंग डराने वाली भी है। बेसिकली मैं बोलता हूँ कई बार हमें भी डर लगता था। ओके, वो थिंकिंग का बहुत कुछ ऐसा है। ओके, तो इसलिए वो जो डिटर्मिनेशन है किसी आदमी की, इतने मिस्टर ऐश की, तो उस आदमी ने, उस सीईओ ने, उस फ्रेंड ने ये ऑन पैसिव बना के हमें दिया, और हमें जस्ट जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव रह के, और उस जस्ट हमें यहाँ रहना था, बस दैट्स इट। हमें और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था, इसलिए ये डन डील है बेसिकली। जब उन्होंने पहले ही बोला था 2018 में कि डन डील होने वाले, तो वो आज भी वही उसी चीज पे है कि ये डन डील, हमें एक्चुअल में कुछ नहीं करना। ओके, तो वो बात है। तो इसी इसी सिलसिले में अगर एक दो बातें मैं और बोलूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेशन हम शुरू करेंगे कि अगर आज की डेट में कोई भी फाउंडर है बेसिकली, क्योंकि हम लोग फाउंडर हैं, तो आज की डेट में जितने भी हम फाउंडर हैं, तो सबको जस्ट एक बात ध्यान में रखनी है कि हम लोग जस्ट ऑन पैसिव में हैं, और
ऑन पैसिव में रह के एवढी मोठी ऑन झाल्यावर पैसिव परत जेवायचं नाही का काहीच खायचं नाही. तू काय बनव. म्यूट कर लीजिए योगिनी जी, आपकी आवाज आ रही है. सो हम जस्ट ऑन पैसिव में है, और जैसे मैंने पहले कहा, हमें कुछ नहीं करना है. तो अगर हमें कुछ नहीं करना है तो एक्चुअल में हमें कुछ नहीं करना है. ओके, ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, कि हम ऑन पैसिव में तो हैं, तो अब हम ऑन पैसिव को ऐसे चलाएंगे हम. ओके, ये मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, इस पर बड़ा ध्यान से सुनिए. ओके, किसी के दिमाग में है, ओके, किसी फाउंडर के दिमाग में है, ओके, कि हम ऑन पैसिव में तो हैं, ओके ठीक है, अब हम हो गए हैं, अब हम अपना दिमाग यहाँ पे लड़ाएंगे, कुछ चीजों को मैनिपुलेट करेंगे. ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ, जिनके लिए बोल रहा हूँ वो अपने आप समझ जाएंगे, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है. ओके, कि अगर हम ऑन पैसिव में हैं, अब ऑन पैसिव बन गई है, और अब हमारा जो एक कुछ क्या मैं बोलूं, हिडन एजेंडा है, उसको भी साथ में चला लेंगे. ओके, तो वो बहुत बड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सीईओ है मिस्टर ऐश मफारे, जो कि बियॉन्ड इंटेलिजेंट आदमी है. और जब हम बियॉन्ड इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो वो रियल में, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे सब के लिए वो आदमी जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे सब के लिए, मैं बता रहा हूँ. ओके, ही एग्जैक्टली नो कौन क्या कर रहा है, ही एग्जैक्टली नो लीडर्स क्या कर रहे हैं, ही एग्जैक्टली नो किसी का क्या मोटिव है. ओके, और वो जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी तो क्या करने जा रहे हैं, ही एग्जैक्टली नो ईच एंड एवरीथिंग. इसीलिए जब वो कहते हैं कि वी आर ऑन पैसिवियंस, ओके, तो वी आर ऑन पैसिवियंस का मतलब ये है कि वी आर ओनली एंड ओनली ऑन पैसिवियंस. इसके अलावा हम सब के सब 14 लाख लोग कुछ भी नहीं है. हमारा कोई ऑन पैसिवियंस के अलावा हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है. ओके, ऑन पैसिवियंस के हमारा यही यही एक कम्युनिटी है हमारी, ये सारी की सारी ऑन पैसिवियंस की. वी आर फ्रॉम डिफरेंट, नो डाउट हम कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन से हैं हम सब लोग, बट अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो हम एक ऑन पैसिवियंस ही हैं. हमारा कोई धर्म नहीं है यहाँ पे, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव है. ओके, तो इसलिए इस चीज को बड़े गौर से, ध्यान से हमेशा दिमाग में रखना है कि जस्ट एंड जस्ट हम ऑन पैसिवियंस हैं. तो अगर हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है, ओके, किसी इंडिविजुअल के दिमाग में कुछ चलता रहता है फालतूगिरी, ओके, तो वो शायद गलत सोच रहे हैं या सोच रही हैं. ओके, तो इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और जस्ट वो एक एक ट्रू फाउंडर की तरह मतलब कि ऑन पैसिव में मतलब काम करते रहे हमेशा. दे आर मोस्ट वेलकम. ओके, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मिस्टर ऐश ना तो बाइस्ड हैं, ओके, ना ही कैरिड अवे हैं किसी के उससे. कोई भी है, चाहे देखने में कई बार ऐसा शायद किसी को लग जाता है कि वो शायद ये इसके क्लोज हैं या उसके क्लोज हैं, या ये उसको शायद बात बताते हैं या ये उसको बात बताते हैं. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज ओनली क्लोज टू ऑन पैसिव, और जो उनका ड्रीम है मिस्टर ऐश का, जस्ट एंड जस्ट ये उनके क्लोज है. तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल. ये उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है. ओके, सो इसीलिए हमें बहुत, हम वी आर ब्लेस्ड, अगर हम ये कहेंगे हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसे आदमी के हाथ में हैं जो कि ना बाइस्ड है, ना ही कैरिड अवे होता है किसी चीज से, डिस्ट्रप्टिव है अगर मैं बोलूं उसको, है, और उस लेवल की थिंकिंग है जहां पे शायद वो थिंकिंग रख पाना बहुत मुश्किल है एक आजकल के सिनारियो में. अगर हम उस बात को देखें तो इसलिए हम लोग सेफ हैं ऑन पैसिव में. इसलिए सेफ हैं हम कि वो कैरिड अवे नहीं होते किसी भी बात से.